आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए मोनिका जी, ये विचित्र संबंध है, विचित्र परिस्थितियां हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान कह रहा कि मैं दावोस जा रहा हूं ट्रंप से मिलने, मुल्ला मुनीर साथ जा रहा, हमारा बिजनेस डेलीगेशन जा रहा। जी अरे घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। ट्रंप की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की, ट्रंप का डिफेंस बजट 1.5 ट्रिलियन का, और मेरे पास क्या, मेरे पास $4 बिलियन मेरे खाते में है, वो भी सऊदियों ने दिए हैं। यार एक बात बताओ, मतलब इतना तो अमेरिका में जो भीख मांगने जाता उससे ज्यादा पैसे तो उसके पॉकेट में होते हैं। तो ये भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी जोड़ा क्या करने जा रहा है? मैं आपको कहता हूं, जो दावोस में मिलने जा रहे हैं, जो डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, ये सब अलतकिया है, ये सब एक स्मोक स्क्रीन है। बेसिकली ये रणनीति तय करने जाएंगे ईरान का। ये ईरान को बेचने जाएंगे, ईरान में क्या हमसे चाहते हो, कितने पैसे मिलेंगे, कितने डॉलर मिलेंगे, किसको धोखा देना, किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए, किसका घर कहाँ है। बोल जनाब हम सब ला के देंगे, बताइए हमें कितने पैसे देंगे। तो अभी पाकिस्तान की परिस्थिति ये मोनिका जी, रात के खाने का पता नहीं, रात की रोटी का पता नहीं, व्यापार 4 बिलियन जेब में तुम्हारे, वो भी सऊदियों का पैसा, तुम व्यापार करोगे, शर्म नहीं आती? अबे तुम्हारे रात का खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है, रात को उबला हुआ आलू या प्याज के साथ रोटी मिल जाए बहुत, तुम व्यापार करने दावोस। मैं कह रहा हूं दावोस वालों को तो ऐसे भिखारियों का एंट्री बंद करनी चाहिए थी। अब सरकारी टेंडर भरिएगा तो उसमें क्यूआर लिखा होता, क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट। तो पाकिस्तान जैसों की तो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं करती, क्या व्यापार करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके, वर्ल्ड जहाज फोरम थोड़ी ना चल रही है, वर्ल्ड जहाज फोरम हो तो पाकिस्तान को भेजिए भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या करके क्या करने जाएगा जी पाकिस्तान? ईरान की सांठगांठ करने जा रहे हैं। वहां जाएंगे, मिलेंगे, ट्रंप इनको बताएगा तुम्हें इतना मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा, तेरा हिस्सा इतना, तेरे इतना हिस्सा, तुम्हारे इस फंड में इतना पैसा चला जाएगा, तुम्हारे जो स्विस अकाउंट है, जो तुम्हारा अमेरिका में अकाउंट है, जो तुम्हारा केयरमन्स आइलैंड में अकाउंट है, तो वहां में इतना इतना पैसा हम भेज देगी सीआईए, तुम्हें ये करना है, बताओ कौन कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तुम हमारी मदद कैसे करोगे। ये जो ईरान के प्रति अमेरिका अपनी रणनीति बना रहा है, उसी का हिस्सा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का दामन साफ है, अगर इनके दिल में चोर नहीं, मैं कहता हूं पाकिस्तानियों मना कर दो ट्रंप को। मैं कह रहा हूं तुम ईरान को बेचने जा रहे हो, मैं तो कह रहा हूं तुम पाकिस्तान की अजमत बेचने जा रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम हर वो चीज बेचोगे जिसका अमेरिका में खरीदार मिलेगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बिकता पाकिस्तान में। तुम दोनों ही, कहते हैं ना, वो कहते हो कि वो तुम दोनों ही पाकिस्तान के गद्दार हो, हकीकत ये है। पर ट्रंप को ऐसे लोग पसंद है, ट्रंप को तो ऐसे लोग चाहिए सस्ते में काम कर ले। अजी मैं एक बात बताइए, अमेरिका की एक बटालियन को वहां डिप्लॉय कर दूं, इतने में काम करके दे देते हैं, कैजुअलिटी सारी इनकी, मरेंगे ये, नंबर आएगा नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, सुनाना नहीं। मतलब वही वाली बात है कि अगर आपके बस के किराए में कोई आपको टैक्सी का आनंद दे तो आदमी तो कहेगा ठीक है यार, बस का किराया लो, टैक्सी का की सुविधा दो। ये वही वाली बात है, बस के किराए में टैक्सी की सुविधा है। हाँ, टैक्सी एयर कंडीशनड है पर प्रीपेड है, पहले पैसे देने पड़ते पाकिस्तानियों को, बाद में कुछ नहीं होता जी। अभी पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब चीन की राजधानी में शहबाज शरीफ पहुंचे थे, उन्होंने कहा था हमारी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है, दुनिया के सबसे गहरे समुद्र से हमारी दोस्ती गहरी, और शहद से भी मीठी हमारी दोस्ती है। अब देखिए, चीन भी पाकिस्तान को अपने देश में देखना नहीं चाहता, जहां इतनी तारीफें की, अब पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं कि क्या फायदा हुआ इतनी चाटुकारिता करने का भी। देखिए जी, दुनिया में पाकिस्तान पेरिनियल लाइबिलिटी है, पाकिस्तान मक्कारी है, पाकिस्तान गद्दारी है, पाकिस्तान एक और वर्ड है पर मैं बोलूंगा नेशनल टीवी, वो है। तो पाकिस्तान में जितने ये लोग हैं और जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये सब फ्रॉड है, ये सब 10 नंबरी है, ये इनकी हकीकत है। क्योंकि इतनी भाषा मुझे इजाजत देती, वरना अक्षर कई सारे हैं। तो मतलब अब आप देखिए, आज इन पे चीन ने इनको लात मार दी। देखो जी, मैं आपके घर आ रहा हूँ, रोज मांग रहा हूँ पैसे दो जी, आपका कोई पड़ोसी आ रहा, कभी चीनी मांग रहा, कभी चावल मांग रहा, कभी पैसे मांग रहा, कभी कह रहा जी ये दे दो, कभी अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, कभी अपनी बाइक की चाबी दो, आप दोगे क्या? अब भाई तो रोज के आके मांगता ही है, मतलब क्या क्या समझ रखा? पड़ोसी चलो एक दो बार मांग ले, रोज तुम्हारा काम ही है, कहेगा जी मेरे घर में खाना ही बनता तुम्हारे घर से मांग मांग के। पर पाकिस्तान की परिस्थिति तो यही है ना, उनके घर में खाना ही बनता चाइना से मांग मांग के। चाइना कह रहा है यार तुमने मुझे दिया क्या, तुमने डेवलप किया क्या? क्या भारत की उन्नति को रोक पाए? क्या मोदी को रोक पाए? क्या भारत की तरक्की रोक पाए? क्या भारत डरता? हालत तो ये है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुम्हारी लागी पड़ी है, तुम्हें डर लगता है। तुम्हारे जयपुर से जोधपुर 10 जहाज उड़ते हैं, तुम्हारे यहाँ ब्लैकआउट हो जाता है, तुम्हारी सेना डरी पड़ी है, तुम्हारे लोग बंकर से नहीं निकलते। भैया हमने तुम्हें पाला था भारत के अगेंस्ट,
हमारा मतलब था भारत को सबक सिखाने के लिए मैं किराए के जहाज ही चाहिए थे, वो तुम थे। अब तुम हमारे किसी काम नहीं, तो भैया पाले क्यों? हमने ग्वादर का पोर्ट दिया तुमने हमें, ग्वादर का एयरपोर्ट दिया, सीपेक चला, क्या किया तुमने आज तक? मतलब हमारा माल खाने के अलावा तुमने क्या किया? हाँ, स्विस अकाउंट खोल दिए, वर्जीनिया में मकान ले लिए, ऐश कर ली तुमने, वो तो ठीक है। चाइना को क्या मिला? चाइना को जो भारत में एक डर चाहिए था, एक भारत में एक दहशत चाहिए थी, भारत के नेता काम पे, वो तो कुछ हुआ नहीं। भारत तो मजबूत हो रहा, भारत तो राफेल खरीद रहा, भारत तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा। अब सोचिए, ये जो पाकिस्तान है, ये इतने बड़े जहादी और इतने नामाकूल है, उर्दू का वर्ड है, तो इन्होंने क्या किया, इनके एक बलोच लीडर है यार बलोच, उसने आज इन पे आरोप लगाया, कहता पाकिस्तानियों तुम ऐसे, तुम आतंकवादी देश हो, पाकिस्तान इज टेररिस्ट कंट्री बोला उसने, आतंकवादियों का देश है। कह रहा पाकिस्तानियों तुम भारत पे आरोप लगा रहे हो कि पीओजेके में आप मस्जिदों का प्रोफाइलिंग कर रहे हो, इमामों का बायोडाटा निकाल रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये मुसलमानों के साथ इंटरफेरेंस है। तुम कश्मीर में बातें करते हो जी मुसलमान के साथ ये हो रहा, मुसलमान के साथ ये हो रहा, तुम्हारी हकीकत मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने 40 मस्जिदें बलोचिस्तान में गिराई है, तुम्हारी सेना ने, मुल्ला मुनीर हाफिज कुरान, तुम्हारी सेना ने 40 मस्जिदें शहीद की है बलोचिस्तान में, तोप बांध के, गोला लगा के, यानी कि आपने मस्जिदों को ध्वस्तीकरण की बात की है। और तुम कह रहे हो कि बाबरी मस्जिद हमारे करीब है, कश्मीर हमारी जगलर वेन है क्योंकि वहां मुसलमान है। ये जो तुम्हारा यार बलोच आज कह रहा, तुमने 40 मस्जिदें उतारी हैं बलोचिस्तान में, और कितने बलोचों को मारा, कितनों का बलात्कार किया, वो तो अलग है, मस्जिद भी नहीं छोड़ी। और अपने आपको बड़े इस्लाम के सूरमा, अपने सिपाही कहते हो, हाफिज कुरान कहते हो, इस्लाम की हम रक्षा करेंगे, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है, मुस्लिम नेटो बनाएंगे। बलोचिस्तान में क्या करते हो? जाके मस्जिदों को गिराने का काम करते हो, भारत को लेक्चर देते हो। अरे यहां तो देखो 3-4 लाख मस्जिद है भारत में, यहां कोई मस्जिद नहीं गिराता, मस्जिद तुम्हारे यहां गिराती हो, तुम्हारी सेना गिराती है। और किस मुंह से यह आदमी अपने आप को हाफिज कुरान कह के चलता है? कितने चेहरे इस आदमी के जेब में है, कितना मक्कार और गद्दार आदमी है। आपको इससे एहसास होगा कि बलोचिस्तान में मस्जिदें तक नहीं छोड़ी, और ये सबसे ज्यादा हुआ जब से मुल्ला मुनीर आया है। मतलब हाफिज कुरान सामने रख रख के पीछे हर कोई काम वो करो जो शैतान को भी करने की इजाजत नहीं है। ये है वो मुल्ला मुनीर, और ये है वो पाकिस्तानी जो अपनों के नहीं हुए, जो मुसलमान के नहीं हुए, वो अमेरिका के हैं कि चाइना के क्या होंगे जी? इनसे तो मुसलमान खौफ खाते हैं, वो तो फिर भी काफिर हैं, उनको तो दूर से हाथ जोड़ने चाहिए जी। बिल्कुल, और ये तो कई बार साबित हो चुका है कि इन्हें अपने मजहब से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, सिर्फ अपना राज चलना चाहिए, एक छत्र राज। जनता का क्या हाल हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मोनिका जी, आप ईरान में देखिए ना, ईरान और पाकिस्तान में सेम परिस्थिति है। ईरान में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो भी पाकिस्तान की तरह चलता है। देखिए पाकिस्तान की सेना, हर चीज जहां व्यापार है, जहां पैसा है, वो पाकिस्तान की सेना कंट्रोल करती है। पाकिस्तान चाहे 1-1 बिलियन के लिए जूते घिस रहा हो, फौजी फाउंडेशन का $7 बिलियन का प्रॉफिट है। ठीक उसी तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, टेलीकॉम, मोबाइल, कंस्ट्रक्शन, शिपिंग, ऑयल, जहां भी ईरान में दमड़ी है, वहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड उसको कंट्रोल करता है। इनडायरेक्टली खमैनी उसको कंट्रोल करता है। ये दोनों का सिस्टम ऐसे ही चलता है कि वो यहां से पैसे निकालते हैं, वो यहां से पैसे निकालते हैं। ईरान में कॉमन आदमी को एक ब्रेड खरीदने की औकात नहीं बची, इन्हें क्या फर्क पड़ता? पाकिस्तान में 500 किलो रुपए आटा जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो स्विस ब्रेड रोल खाते हैं, इनकी तो बेकरियां स्विट्जरलैंड से आती है। ये तो वो लोग हैं। पाकिस्तान के एलीट को आप देखेंगे ना, हमें शर्म आ जाएगी, ये अंग्रेजों को भी मात कर देते हैं। क्योंकि मतलब जो अमीर और गरीब में वहां फर्क है। और अमीर गरीब कौन है? अमीर गरीब वही है जो देश को लूटता है, बेचता है। देश में उन्नति तो है नहीं भाई, या तो देश तरक्की हो, उन्नति हो, देश में आपको भी चवन्नी मिल रही है। आप देश को लूट लूट के, देश को बेच बेच के, देश की अजमत का सौदा कर करके मंडी में, बाजारों में ये जो आप चंद सोने के सिक्के लाते हो, इससे दिखाते हो हम कितने बड़े लोग हैं। जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। और ये जो तुम इस्लाम के नाम पे दुकान चला के बैठे हो, अगर तुम इतने इस्लाम के सिपाही हो, 40 मस्जिदें बलोचिस्तान में क्यों तोड़ी मुल्ला मुनीर? IRGC को तेल का क्या करना, IRGC को मोबाइल क्या क्या करना? खमीनी तो कहते हैं मैं रिलीजियस लीडर, और रिलीजियस लीडर तो ये पैसा आप देंगे ना, ज़कात में दीजिए, ईरान की डेवलपमेंट में लगाइए, जिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा उनको उनमें लगाइए। ईरान के लोगों के किस्मत में ब्रेड ना हो, ब्रेड का एक स्लाइस ना हो, पर आप तो साहब शाही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं, आप तो 51 व्यंजन खाते हैं। ये विडंबना है इस्लामिक थियोक्रेसीज की। ये हर इस्लामिक थियोक्रेसी की यही कहानी है। पर जब परिस्थितियां खराब होती हैं ना मोनिका जी, फिर कोई सस्टेन कर पाता, कोई सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि यहां कमा के नहीं खाया जाता, कमाना नहीं आता इन्हें, लूटना जरूर आता है।
लूटने में नंबर 1 है। अगर कोई नहीं मिला तो अपने देश को लूटो, अपने घर को लूटो। और क्या ये कहना गलत होगा? मैं आज दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, कितनी पाकिस्तान की बच्चियों की शादी चीनियों से की है, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, फोर्थ वाइफ करके। क्या होती है? नहीं होती? पाकिस्तान में होती है, बिल्कुल। बिल्कुल होती है। क्या बलोच का नेता तुम्हारा नहीं कह रहा तुम हिंदुओं पे, क्रिश्चियनों पे, सिखों पे अत्याचार करते हो? बलोच भी तो मुसलमान है, वो कह रहे बलोचों पे भी करते हो। अहमदिया काफिर, शिया काफिर, हजारा काफिर, मतलब पंजाबी सुन्नी मुसलमान के अलावा सारे ही काफिर है। ये एक वहां लूट खसूट का ना एक प्रतिस्पर्धा लगी है, कौन कितनी बड़ी लूट खसूट कर सकता है, कौन देश को कितना लूट सकता है। यही पाकिस्तान है, यही हकीकत है। बाद में जब ये बाहर निकलते हैं ना घर से, एक इस्लाम का मुखौटा पहन लेते हैं और निकल लेते हैं। कोई दाढ़ी बढ़ा लेता, कोई बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, कोई हाफिज कुरान बन के निकलता। हर किसी का एक मुखौटा है। पूछो मुल्ला मुनीर से तेरा परिवार वर्जीनिया में क्या करा, पूछो मुल्ला मुनीर से तेरे परिवार अमेरिकन सिटीजन क्यों है, क्यों तुम्हें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं रहा। पूछो आज पाकिस्तान से तुम्हारे कितने जनरल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते हैं। पूछो बिलावल से तेरे पास किस किस कंट्री का और पासपोर्ट है, जवाब देंगे? कभी जवाब नहीं देंगे। आप बिलावल का मकान देखेंगे ना जहां ये रहते, भुट्टो मेंशन है जी, मतलब शायद ही भारत में ऐसा कोई मकान हो, मतलब कई सारी एकड़ों पे। आपको तो लगेगा बहुत बड़ा कोई निमराना फोर्ट टाइप है, वहां ये रहते हैं। ये 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 खानदानी जमींदार है जी, ये मतलब किलेदार है पाकिस्तान के। बस इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाओ, देश को लूटो, और जब कुछ हो जाए बोला देखो हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए, काफिरों ने क्या कर दिया, कहानी शुरू। फिर तेरी कहानी आई, नया आएगा वही फिर कहेगा, वही मैं कह रहा हूं ना, बाजवा जाएगा, ख्वाजी आएगा, काजी जाएगा, ख्वाजा आएगा, ख्वाजा जाएगा, नियाजी आएगा। सब एक ही काम करते। अयूब खान से लेके मुल्ला मुनीर तक क्या बदला पाकिस्तान में? और पाकिस्तान क्या जनरल आपको पता क्या मांग रहे? या खुदा ईरान में जंग शुरू करवा दे, हमारी भी दुकान चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी चलती है जब आसपास जंग हो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मांग रहे हो या खुदा जंग करवा दे ईरान में, ताकि हमारी दुकान तो चल जाए, हम तो यहाँ सूखे में मर गए, कौन पैसा देगा अगर जंग नहीं होगी? तो जंग या तो भीख मांगनी है, या जंग होगी तो फिर पेट जिहाद करेंगे। दो ही बिजनेस लाइन है जी पाकिस्तान की, और तो कुछ बचा नहीं। ये है कहानी पाकिस्तान की।